लॉ ऑफ कर्मा। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो लॉ ऑफ कर्मा की वजह से होता है, किसी भगवान और किसी इंसान की वजह से नहीं। आइए हम लॉ ऑफ कर्मा को समझते हैं और इस लॉ को समझ के अपनी ओसीडी को भी ठीक करते हैं और अपने जीवन को भी बेहतर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? बड़ा सिंपल है, समझिए इसको। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है कि आप कुछ भी कर्म करेंगे, चाहे वो कर्म अच्छा हो या वो कर्म बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, आपको उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सिंपल भाषा में लॉ ऑफ कर्मा इसको कहते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कर्म करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे आपका कर्म कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तो क्या हम इस लॉ को समझ के अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। क्या तरीका है? तरीका बड़ा ही सिंपल है। ओसीडी से जो सफ़र करते हैं ना, वो बुरे कर्मों की वजह से सफ़र नहीं करते हैं, वो बुरे विचारों की वजह से सफ़र करते हैं। लेकिन बुरे विचारों से कभी बुरा होता नहीं है, क्योंकि बुरे विचारों का आना कोई कर्म नहीं होता है। इस बात को समझना है, बड़ी गहरी बात है। और अगर इसको समझ लेंगे तो आप अपनी ओसीडी को भी ठीक कर सकते हैं। ओसीडी में होता क्या है? बुरे विचार ही तो आते हैं, लेकिन बुरे विचारों का आना कोई बुरा कर्म नहीं है। इतनी बात आपको समझनी है। ये बात आपको समझनी है कि बुरे विचार बेशक मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन उनका आना कोई बुरा कर्म नहीं है। और बुरा कर्म नहीं है तो इसकी वजह से मुझे कोई भी फल नहीं मिलेगा। इन बुरे विचारों के आने की वजह से मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये समझना है। और ये समझ के अपने मन से डरना बंद करना है, बुरे विचारों से डरना बंद करना है और आने देना है जो मन आपका सोचे, कुछ भी सोचे, आने देना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। इस बात को गहराई से समझना है कि बुरे विचारों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बुरे विचारों का आना तो स्वाभाविक है, मन का स्वभाव है कुछ भी सोचना, अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी सोचना। बुरा भी मन सोच सकता है, गंदे ख्याल भी मन ला सकता है, बुरा भी मन सोच सकता है। तो सोचने दीजिए उसको, कुछ नहीं होगा बुरा सोचने से, कुछ भी नहीं होगा। 1% भी आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा बुरे विचारों के आने की वजह से। और वो बुरे विचार कितने भी बुरे हो सकते हैं, बहुत बुरे भी हो सकते हैं, सबसे बुरे भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं और किसी भी तरह के हो सकते हैं। भगवान के लिए, अपने बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, सेक्सुअल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के विचार हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बिल्कुल भी आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बुरे विचार की वजह से बुरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विचार का आना कोई कर्म नहीं होता है, और अगर कोई कर्म वो नहीं है तो उसका हमें कोई फल भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको लॉ ऑफ कर्मा से समझना है। जो होता है वो कर्मों से होता है, और कर्मों पर तो हमारा नियंत्रण है कि क्या करना है क्या नहीं है। विचारों पर तो नहीं है, विचार तो कुछ भी मन में आते रहते, लेकिन कर्मों पर तो हमारा नियंत्रण है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, उसका महत्व भी नहीं है कि मन क्या सोच रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि उसके सोचने से कुछ नहीं होना है, उसके सोचने से कुछ नहीं होगा। बट करना क्या है, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। और जो होगा वो करने से होगा, जो होगा वो कर्म से होगा, जो फल मिलेगा वो कर्म से मिलेगा। बुरे विचार सबको आते हैं, मुझे भी आ जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जानता हूँ पहली बात कि बुरे विचार आ सकते हैं। दूसरी बात ये भी जानता हूँ कि बुरे विचार आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं डाल सकते मेरी लाइफ पर, मेरे जीवन पर, तो इसलिए डर नहीं लगता है। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई असर नहीं डालते हैं। तो यही समझ आपको भी पैदा करनी है
यही समझ आपको भी पैदा करनी है अपने विचारों के प्रति। अपने विचारों के प्रति जो डर है ना अंदर कि बुरा विचार आ रहा है, ये आ रहा है, मन ये सोच रहा है, सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन क्या सोच रहा है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन में, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो होगा करने से होगा, कर्म से होगा। और कर्मों पर किसका नियंत्रण है? आपका नियंत्रण है। यानी अपने जीवन पर किसका नियंत्रण है? आपका नियंत्रण है। तो नियंत्रण जब आपका है तो क्यों परेशान हो? खुश रहिए, डरिए मत किसी भी चीज़ से, अपने मन से, किसी भी विचार से, बुरा विचार हो या कोई भी विचार हो, डरना नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा को समझना है और इस समझ के साथ अपने मन से डरना बंद करना है। बिल्कुल। एक और उदाहरण आपको दे के मैं इसको समझाता हूँ, पूरा करता हूँ। हमारा एक और कानून है, जैसे हमारा जो इंडियन लॉ है, वहाँ पर भी हमको सज़ा मिलती है। कुछ बुरा करेंगे, अगर हम इस दुनिया में कुछ बुरा करते हैं, अपने आसपास कोई भी क्राइम करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं, तो उसकी सज़ा हमें मिलती है। कौन देता है? लॉ देता है। जो इंडियन लॉ है वो देता है। ठीक है। किस चीज़ की सज़ा देता है? बुरा करने की। क्या बुरा सोचने की सज़ा देता है? क्या आपने सोच लिया कि मैंने चोरी करी है या मैंने किसी को चोट पहुंचा दी, किसी को मार दिया, और आप थाने में जाके कह रहे हो कि सर मुझे सज़ा दे दीजिए। ठीक है। वो पूछेगा क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि मैंने बुरा सोच लिया है। वो कहेगा सोचने से क्या होता है? कहेगा ना, आपको भगा देगा वहाँ से। तो सोचने से नहीं कुछ होता है, सोचने से नहीं सज़ा मिलती है। तो समझिए इस चीज़ को, समझिए कि सोचने से नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। समझिए कि मन कुछ भी सोच सकता है, बुरा भी सोच सकता है, और जानिए कि बुरा सोचने के बाद आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो सोच है, कोई सच नहीं है। वो विचार है, कोई कर्म नहीं है। और कर्म नहीं है तो उसका कोई फल भी नहीं है किसी भी प्रकार का। और जब उसका कोई फल मिलना ही नहीं है, उसके आने से कुछ होना ही नहीं है, तो फिर डरना क्यों है? फिर डरना क्यों है? डरना भी आपको नहीं है, डरना भी आपको नहीं है। जो सोचना है मन को सोचने दीजिए, आपको डरना नहीं है। मन का काम है सोचना, वो सोचेगा, उसको सोचने दीजिए। अच्छा है बुरा कुछ भी सोचे, सोचने दीजिए, आपको डरना नहीं है उसके सोचने से आपके जीवन में, क्योंकि कुछ भी होना नहीं है। तो ये बात आप समझिए लॉ ऑफ कर्मा को समझ के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लॉ ऑफ कर्मा समझ में आया होगा। और मैं कहता हूँ लॉ ऑफ कर्मा को अगर समझ लेते हैं ना, तो हर एक अंधविश्वास से हम बाहर आ जाएंगे, हर एक डर से हम बाहर आ जाएंगे, हर एक डर से हम बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोग डराते हैं हमें, ये कर लो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पंडित ने कुछ बोल दिया, फिर डर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। जो होगा वो आपके करने से होगा, और आपको क्या करना है वो तो आप जानते हो ना, उस पर तो आपका नियंत्रण है। यानी आपके जीवन पर आपका नियंत्रण है, किसी और व्यक्ति का नहीं है, किसी और पंडित का नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी और दूसरे इंसान का नहीं है। आपका नियंत्रण है आपके जीवन पर। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और कैसे कर्म करने हैं इस पर किसका नियंत्रण है? मेरा है या किसी और का है? आपका है, आपका है। आपके जीवन पर आपका नियंत्रण है, इस बात को समझिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में ज़रूर आई होगी, जो आज मैंने समझाई। लॉ ऑफ कर्मा का जो सिद्धांत है आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आई रियली होप सो। कुछ भी डाउट है, कुछ भी शंका है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहूँगा, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे मेरे साथ बढ़ते रहिए। मैं यूं ही वीडियोस बनाता रहूँगा, आप यूं ही मुझसे जुड़ते रहिए, यूं ही मुझसे सीखते रहिए। मैं यूं ही आपको सिखाता रहूँगा, यूं ही आप लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करता रहूँगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरी कोई बात आपके समझ में आती है और उसको समझ के आपके जीवन में कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है। और जब आप कमेंट करते हैं
कि सर आपकी बात हमें समझ में आ गई और हमारा डर निकला, हमारी ओसीडी कम हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ और बहुत खुशी मिलती है ये काम करके, और मैं करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत खुश रहिए। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके जीवन का कुछ हद तक दुख खत्म कर सकूं। मेरी ये दिली इच्छा है और यही मेरी चाहत है और यही मकसद भी है इस चैनल पर आने का। यही मकसद भी है इस चैनल को शुरू करने का। यही मकसद इन सभी वीडियोस का और मेरे जीवन का भी।